जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां दिनों दिन जिस तरह से सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए सरकार ने भी अब इससे निपटने की मुहिम को और तेज करने के संकेत दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 में जलवायु परिवर्तन को पहली बार एक नए अध्याय के रूप में शामिल करके सरकार ने इसकी गंभीरता को भी सामने लाया है। वैसे भी COP26 में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जिसमें वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी शामिल है, उसे हासिल करने के लिए आने वाले दिनों में कुछ और भी अहम कदम उठाए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने इसके साथ साथ वायु प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे से जूझ रहे देश के सभी प्रमुख शहरों को भी इससे निजात दिलाने की मुहिम को भी आगे जारी रखने के लिए संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में सरकार ने यह बताया है कि पिछले सालों में वायु प्रदूषण के लिए निपटने के लिए सभी प्रमुख शहरों में जिस तरह से काम किया गया है, उसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे। खासकर वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग पर भी जोर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन की इस चुनौतियों के बीच सरकार के लिए कुछ सुखद संकेत भी सामने आए हैं, जिसमें देश के वन क्षेत्र में वर्ष 2011 के मुकाबले 2021 में 3% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वैसे भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़ाने पर जोर है। फिलहाल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें लोगों की जीवन शैली को पर्यावरण अनुकूल बनाने सहित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि शामिल है। खास बात यह है कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 8 मिशन की भी शुरुआत की है। इनमें से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, हरित मिशन आदि शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से देश भर के 96 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के अपने प्रयासों के तहत 1 अप्रैल 2019 को फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी। 5 वर्ष की अवधि वाली इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। लगभग 86% फंड इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च होना है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि योजना के तहत 7,090 ई बसें, 5 लाख ई 3 व्हीलर्स, 55,000 ई कार और 10 लाख ई दोपहिया वाहनों के उत्पादन को समर्थन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग पैदा करना है। सर्वे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है। यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह का वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।